यहाँ दुकानदारों से भी पैसा लिया जाता है। यहाँ बहुत भ्रष्टाचार एम्बुलेंस हर एम्बुलेंस से 1500 रुपया महीना प्रशासन लेती है। यहाँ गुंडेगारी सरूपरानी में होती है। ये माफियों का अड्डा बन गया है। नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ नीरज खरे। प्रयागराज का सबसे बड़ा अस्पताल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त नाराज है, बहुत ज़्यादा नाराज है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की बदहाली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तक टिप्पणी करी है, कड़ी टिप्पणी करी है कि अब ये प्रयागराज का स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल नहीं रह गया है, बल्कि इसको ये कहा जा सकता है कि ये मुर्दा घर हो गया है। ऐसा हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला ये है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर किडनी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर अरविंद गुप्ता ने एक प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान मरीज के साथ लापरवाही करी थी। उस मरीज ने जो है उनकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में किया और उपभोक्ता फोरम ने एक लंबा पनिशमेंट यानी लंबा हर्जाना प्रोफेसर अरविंद गुप्ता पर लगाया है और उसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है ना। कि प्रोफेसर अरविंद गुप्ता ने, जो किडनी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि हमारी याचिका खारिज कर दें, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको जनहित याचिका माना। पूरा मामला ये है। तो कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसकी जो अगली तारीख है वो 29 मई को कोर्ट ने लगाई है। 29 तारीख को क्या निर्णय आता है तो आने वाला 29 जो है मई बताएगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ, 29 तारीख हाई कोर्ट में डेट लगी है। उसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर बीते शुक्रवार को कोर्ट ने, जिसने यहाँ पर स्वरूप रानी अस्पताल के प्रशासन को, प्रयागराज के पीएम को, आयुक्त को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तलब किया कि आखिर ये क्या मामला है। दरअसल आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने बाकायदा एक न्याय मित्र कमेटी बनाई थी और उसको बाकायदा स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल को बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करने को बोला। इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के प्रशासन ने निगेटिव रिपोर्ट दिया और कहा सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एकदम बदहाली की स्थिति में है। इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज चल रहा है। अफसरों को तलब किया गया है और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अब जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद सब मौन हैं, आँख मूंद के बैठे हुए हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बदहाली को लेकर स्वरूप रानी को चुप नहीं रह सकता। अब कोर्टों को, अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उसी को लेकर आप ही देख सकते हैं इस वक्त में प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के द्वार पर मैं मौजूद हूँ। ये मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से अटैच है, संबंध है। बड़ा अस्पताल है, प्रयागराज का जाना माना अस्पताल है। इसी को लेकर एक मामला चल रहा है और आपको जैसा मैंने बताया कि प्रोफेसर जो अरविंद गुप्ता हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने केस खराब कर दिया, तो उपभोक्ता फोरम में इसका मामला चल रहा है। तो इसी को लेकर सारे अधिकारी, दिखा दीजिए, जूम करके दिखा दीजिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, जिसकी आप भी देख सकते हैं काफ़ी बदहाली की स्थिति में ये था अस्पताल। और जो इसको है ना कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अस्पताल में जो है ना कि एक्सरे मशीन काम कर रही है, जबकि 5 एक्सरे मशीन थी जिसमें कि 3 खराब पड़ी हुई हैं। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अधिकारियों को फटकार लगाई हुई है कि ना इस स्वरूप रानी अस्पताल में ना एसी काम कर रहे हैं, ना जनरल वार्ड में ना जो पंखे काम कर रहे हैं, ना पंखे चल रहे हैं, और सीवर लाइन जाम है। इस तरह की चीज़ें बाकायदा हाई कोर्ट ने कही है। और कोई सड़कें जो हैं खस्ता हालत में हैं, क्षतिग्रस्त हैं। तो तमाम तरह की जो एक न्याय कमेटी बनाई गई थी, हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करने को दिया था, उसमें तमाम तरीके की ब्लंडर, खामियां नज़र आई हैं। तो इस तरह से कोई देखने वाला नहीं है
और कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी है ना कि सबसे ज़्यादा कोर्ट ने नाराजगी प्राइवेट प्रैक्टिस पर जताई थी, जो कि प्रोफेसर अरविंद गुप्ता प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना कि इलाहाबाद में बहुत से ऐसे नामी गिरामी जाने माने डॉक्टर हैं, अधिकतर वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी को लेकर हाई कोर्ट सख्त नाराज है चल रहा है। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि देखिए अधिकतर ये पीड़ितों की शिकायत इससे आई है ना कि वो याचिका में जो उपभोक्ता फोरम में उस पीड़ित ने भी डाला था, मामला उपभोक्ता फोरम में डाला था, और इस तरह की शिकायतें तमाम तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि वो इस तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसमें, और इस तरह की चीज़ें सब बदहाली के रूप में चल रहा है स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल। और ये भी देखने में आ रहा है कि डॉक्टर्स लोग जो हैं अधिकतर जो है सरकारी जो अस्पतालों में काम करते हैं, लंबी तनख्वाहें पाते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा समय वो प्राइवेट प्रैक्टिस में देते हैं। और जो दवाएं होती हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं मरीजों को, वो भी बाहर से दवाएं लिखते हैं, बाहर से मरीजों को दवाएं लेना पड़ता है, बड़ी महंगी दवाएं लेना पड़ता है उनको बाहर से जाके। और अधिकतर डॉक्टर ऐसे हैं कि जो कि सरकारी लंबी तनख्वाहें लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्राइवेट प्रैक्टिस में वो देते हैं। इसी क्रम में प्रोफेसर अरविंद गुप्ता भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए उनको वहाँ देखा गया था। तो इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त नाराज चल रहा है। 29 मई को फिर सुनवाई होनी है, और हाई कोर्ट ने बहुत सख्त ये अधिकारियों को निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासन को भी जो आदेश दिया है, इलाहाबाद के जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आयुक्त, कमिश्नर को सबको निर्देश दिया है कि यदि 48 घंटे के अंदर इसकी बदहाली जो दशा चल रही है, बदहाली की दशा चल रही है, अगर नहीं सुधरी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की, अगर 48 घंटे के समय हाईकोर्ट ने दिया है, तो अफसर जितने भी हैं, इससे कनेक्टेड अफसर हैं, वो जेल जाने को तैयार रहें। कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई माफीनामा नहीं इस तरह से होगा, अब से कार्रवाई होगी। और आपको बता दें, इसी क्रम को लेकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की बहुत सख्त सरकार है। हर विभागों को, सरकारी विभागों को टाइट किया गया है। और अभी बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने भी और हाईकोर्ट ने भी मुख्य जो चिकित्सा जो सचिव हैं उनको भी तलब किया था, पूरी रिपोर्ट मांगी थी, मुख्यमंत्री जी ने भी रिपोर्ट मांगी थी। और सख्त नाराजगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जताई थी कि इस तरह से डॉक्टर्स जो हैं, जितने भी छोला छाप डॉक्टर्स हों, चाहे इसलिए सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, है ना कि बीच में कार्रवाइयाँ हुई भी हैं मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद। लेकिन इसके बाद भी हाईकोर्ट में चूंकि मामला गया, उपभोक्ता फोरम में मामला गया, तो हाईकोर्ट ने बहुत सख्त तल्ख टिप्पणी करी हुई है कि, और फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि अब ये इलाहाबाद का इतना बड़ा अस्पताल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल जिन पर लोगों का विश्वास है, सारे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, लेकिन अभी स्थिति जो ये चल रही है, जो बदहाली की स्थिति चल रही है, जिसमें की रिपोर्ट आई है, तो बाकायदा को बल्कि इस तरीके से कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि अब ये अस्पताल नहीं रह गया है, मुर्दा घर हो गया है। स्वरूप रानी माफियों का अड्डा बन गया है। यहाँ पर जितना लोकल दवा दिख रहा है, सब बंद होना चाहिए। योगी जी को उनको खुद अलग से टीम बैठाना चाहिए स्वरूप रानी में। और 1-2 दिन से कुछ भी नहीं होने वाला है, फिर से भ्रष्टाचार चालू हो जाए। दुकानों का मामला क्या है? यहाँ दुकान में भी पैसा 15 रुपये। कौन सी दुकान? यही सब दुकानों दिखा दीजिए। सब पूरी दुकान से पैसा लिया जाता है, पूरे दुकान से पैसा लिया जाता है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब ये जो ठेले वाले हैं इनसे भी? और क्या, सब गुंडागिरी माफिया सब हो रहा है। ये कौन करता है? ये सब थाने में करेंगे, और कौन करेगा? ये स्वरूप रानी नेहरू की चौकी, पुलिस चौकी नहीं, सूरज कुंड वाला, सूरज कुंड चौकी। हाँ, कमलेश चौकी करता है ये सब। अच्छा। हाँ, नाम बता दे रहे हैं ना। अच्छा। सब गुंडागर्दी यहाँ हो रहा है। कौन चौकी? वो सूरज कुंड। कौन, नाम क्या है उनका? कमलेश गौरव नाम है उसका। ये क्या है सूरज कुंड चौकी में? चौकी थाना इंचार्ज है वो वसूली करते हैं। और क्या, खुलेआम अच्छा, वसूली हो रही है। हम तो खुलेआम दम रखते हैं दिखाने की, अगर कोई मीडिया हो दम खुल के दिखाए, हम दम रखते हैं बोलने की, हम डरते किसी से नहीं है। योगी जी बैठे, हमें किस बात की टेंशन है? हम किसी प्रशासन से भी नहीं डरते, खुल के बोलते हैं। यहाँ गुंडा करती दुकान की वसूली होती है। हम कोई डीएम आए, हम बात करें खुद, हम डीएम से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, हम लाइव चैनल पे बात करना चाहते हैं प्रशासन से। प्रशासन हमसे क्यों नहीं मिलना चाहता? हम कई बार कंप्लेंट भी अधिकारी को दिए,
1076 पे दिए, हमारा कंप्लेन गलत रिपोर्ट बना के भेज दिया गया। ये कौन सा कानून व्यवस्था है? जी बताइए, अपने पर्चे के साथ बताइए। मेरा नाम शंकर लाल है। कहाँ के रहने वाले? बहराने में रहता हूँ जी। और मेरे मरीज जो यहाँ पे है स्वरूप रानी हाँ, वो जो है मैं देखता हूँ ना, उनको कुछ बताया था, अगर वो पूछते हैं तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं होता। आपके मरीज को क्या दिक्कत थी? कैंसर हो गया था। वो हम सोशल वर्कर हैं। हाँ हाँ वो हमारे मोहल्ले का है, हाँ। मनोज शर्मा। जी जी जी। उसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि हमको बताइए कहाँ मुहर लगेगा, कैसे कहाँ पे जाना होगा। ये लोग कुछ नहीं बताते हैं। जी। अभी हम बिगड़ गए थे, हम नेता हैं और हम बताएंगे, तनख्वाह आप पाते हम नहीं पाते। क्यों? मरीज के साथ वालों को बताइए, जो पूछे उनको समझाइए। अंधिक लोग हैं तो ये लोग नहीं करते ऐसा। जी जी जी। हाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी पर्चे के साथ बताइए। शेष बड़ी कुमारी जी जी। की वार्ड इसी स्वरूप रानी जी जी। पंखे की स्थिति ये है कि पंखा धीरे धीरे चल रहा है, मरीज अपने आप मर जाएगा। हाँ हवा ही नहीं, मरीज खुद पंखा लेके भी आ रहे हैं। पंखा चल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ और उसके बाद बेड की अपने आप हिल रहा है। वार्ड बॉय 4 घंटा से ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। 4-5 हाँ हाँ बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। अभी डीएम साहब आए थे तो कल से पानी मिलना चालू हुआ। ठंडा नहीं, ठंडे पानी में काफी लोग मिल रहे हैं। ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी असुविधा है। जी 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 कोई किसी का सुन नहीं रहा, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहा है। जी जी। बिहेवियर ठीक नहीं है, बात करने का बिहेवियर ठीक हो तो डांट देते हैं। और कोई समस्या? दवाएं वगैरह? दवाएं वगैरह तो हम खरीद ले रहे हैं बाहर, दवा से खत्म नहीं है। दवा वगैरह तो बाहर से खरीद ले रहे हैं, लेकिन बिहेवियर ठीक नहीं है और स्टाफ वहाँ के ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। वार्ड बॉय तो 5-5 घंटा दिखता ही नहीं। वार्ड बॉय आइए इधर सामने आइए। क्या हुआ? क्या दिक्कत? दवा का? हम भी यहाँ दिखाने आए थे। हाँ हाँ। दवा सब बाहर से दिख रहा है। अच्छा अच्छा। और क्या दिक्कतें आ रही हैं? 4-5 सुबह से आए हैं सर, अभी तक उन्होंने दवा बाहर लेके जाँच भी नहीं हो पा रही। कम से कम 5 आदमी चाहिए एसआरएन में इलाज कराने के लिए। आप अच्छा अच्छा। कम से कम 5 आदमी हो तब एसआरएन में आप सफर कर पाएंगे, नहीं तो मरीज मुर्दा लेके जाएंगे, डेड बॉडी लेके जाएंगे, जिंदा नहीं। 5 आदमी चाहिए कम से कम, तभी इलाज हो पाएगा। संभव नहीं है। क्या कहना चाहेंगे बताइए। पर्चा दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। क्या दिक्कत क्या है? कौन सा दवा लेना है आप पहले देखिए। हाँ क्या है? डॉक्टर साहब ये जो है मैं डॉक्टर का नाम बताइए। ये डॉक्टर साहब है कमलेश कुमार सोनकर साहब। अच्छा। अब देखिए पहले पर्चा कब का है? 21/3/2025 का। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ अब हमें कौन सा दवा लेना है, कौन सी दवा नहीं लेना है। हाँ हाँ। मतलब वो बोल रहे ठीक है, जाके मेडिकल स्टोर वाले से आप बात कर लीजिए, वो आपको दवा दे देगा। अभी देखिए सर, हम कितना दवा वापस करके आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा दिखा रहे हैं सर। ये मतलब हमें सिर्फ 1, 2, 3, 4 दवा खाने तो हैं। आपने कहा नहीं कि यहाँ से नहीं मिलेगी? सर सुनने को तैयार नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर का नाम क्या है? कोई यहाँ सुनता नहीं है सर, कोई नहीं डॉक्टर सुनता है। सर कभी आपको पीडी में मेरा नाम अमित पांडे, मैं 17 साल हो गया मेरे को यहाँ रहते हुए। हाँ। मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ। यहाँ पे जितनी दलाली होती है पूरे भारत में नहीं होता है। हाँ हाँ पूरे भारत की बात करिए। जी जी। अभी ये वायरल कर रहे हैं मेरा वीडियो, मैं जेल चला जाऊंगा अगर वायरल कर देंगे तो। मैं सारी दलाली जानता हूँ। नहीं कहाँ जेल जाएंगे? ये तो हाई कोर्ट ने कहा है। मेरे को 1.5 किलो सोना चोरी लगाया गया था। 17 अगस्त से मेरी गाड़ी एम्बुलेंस बंद है। यूपी 70, हाँ प्राइवेट एम्बुलेंस, यूपी 70 AG0023 गाड़ी का नंबर है। हाँ हाँ। मेरे को जबरदस्त क्यों कैसा किया? मेरे को 20 लीटर दारू के यहाँ लगाया गया और अवैध असलाह का एक भी असलाह मैंने चोरी नहीं नहीं तो किया। आपके साथ ऐसा क्यों किया गया? जबरदस्ती 1500 रुपए यहाँ गाड़ी का महीना लिया जाता है। कौन लेता है? दरोगा ने लेता था। 7 दरोगा में ट्रांसफर करा चुका हूँ। ये जो चौकी राजू की यहाँ पर अभी जो दरोगा है स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में चौकी है, पुलिस हाँ चौकी। पुलिस चौकी पहले 1000 लेते थे, अब 1500 लेने लगे। अच्छा अच्छा। ये वीडियो वायरल करिएगा पूरा, मेरा फोटो सहित। नहीं वायरल नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश का चैनल है, रीजनल बड़ा चैनल है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ। 25 करोड़ जनता देख रही है। 25 करोड़ जनता में देख रहे हो ना। मैं मीडिया के सामने बोलना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत विष भरी हुई है, इसको आप बिक जाएंगे 2 मिनट। और बताएं किसी को कोई दिक्कत है 2 भाई? मिनट बिक जाएंगे आप। कोई कुछ कहने वाला है? कुछ कहेगा? मैं जो कह रहा हूँ किसी को दिक्कत पूरे भारत में दलाली नहीं होता जितना यहाँ पे पेशेंट है क्या? नहीं सर अभी तुरंत भेज देंगे जेल हमको। मादर चोर सब बिक जाते हैं। 3 स्टार भाई भी है, सब मैं उनसे भी बात करता हूँ। तुरंत पर्चा में छीन लेंगे दवा। पूरा डॉक्टर उसके सब दलाली कराते हैं। पूरा डॉक्टर से क्या नाम बताओ? मेरा नाम अमित पांडे है। क्या करते हो? मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ। नहीं स्वरूप रानी नेहरू हाँ। अस्पताल में। और क्या 17 साल हो गए। अच्छा अच्छा। क्या कहना अब चाहिए? योगी जी से मैं बात करने के लिए 27 बार कंप्लेन कर चुका हूँ। मेरा कंप्लेन का 76 पे कोई सुनवाई नहीं है। क्या है आपकी बात? योगी जी 76 इसको बंद करवा दीजिए। योगी जी बोल दीजिए 76 बंद कर दें। हमसे पूछा, हम बताई ये मेरा भाई है। हाँ।
पर्चे के साथ बताओ। हमारा कुलदीप सोनकर नाम है। हाँ। यहाँ माफियागिरी गुंडागर्दी होती है स्वरूपरानी में। अच्छा अच्छा कोई कार्रवाई नहीं होती, अच्छा कोई कार्रवाई नहीं होता। और डॉक्टर यहाँ खुद बैठते हैं। करते क्या हो? हाँ? करते क्या हो? हम नेतागिरी कर दी योगी जी के साथ, नहीं, यहाँ स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में क्या करते हो? घूमते टहलते हैं। तो कैसे पता तुमको ये सब हो रहा है? अरे सब घूम के देखते हैं ना भ्रष्टाचार क्या हो रहा है। अच्छा। हमारा राजनीति करना काम ही है ना। चलो ठीक है। तो और कुछ कहना चाहेगा? कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत बहुत कुछ है, आप लोग इसको वायरल नहीं करेंगे। हाँ, दिखाओ ना करिए मीडिया। अरे लीक क्या थे खुद यार कागज पे। तो कागज में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और 17 अगस्त से मेरी गाड़ी जो बंद क्या किया बता गया रहे है। हैं, खुद 1.5 किलो सोना अपनी चोरी लगाया जुबानी था के माधव साथ चौधरी कितना को। बयान कर रहे हैं। कुछ बयान है इसके पास में। साइड दिखा दिए। कोई तो सबूत आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि ये स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल है ये दलालों का अड्डा बन गया है। बड़े खुले तौर पर हाईकोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है। और जो है ये भी कहा है कि जो दोबारा जो है कि हाईकोर्ट का जो वहाँ पर उपभोक्ता फोरम हाईकोर्ट में जो इस तरह की चीजें चल रही, सुनवाई चल रही है, वो सारी चीजें यहाँ अस्पताल प्रशासन को कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है, सख्त नाराजगी दिखाई करी है, सख्त नाराजगी दिखाई है, बड़ा फटकारा है, बड़ा डाटा है। और ये कहा है कि अस्पताल प्रशासन से ये कहा है कि आप सारी चीजें इससे मुख्यमंत्री जी को सारी चीज़ों से अवगत कराइए। तो आप ये देख सकते हैं, अभी देखिए सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। यहाँ पर ग्राउंड जीरो से आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो अब ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी खामियां नज़र आई हैं और एक बहुत बड़ा ही अस्पताल है। अब देखना ही होगा कि जो आने वाली जो 29 मई को हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है और सारे अफसरों को फटकार लगाई। इसी क्रम को लेकर प्रयागराज के डीएम और सारे आला अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के सारे आला अधिकारी यहाँ पर आके बाकायदा समीक्षा बैठक कर रहे हैं। डीएम साहब भी कई बार आ चुके हैं, यहाँ से काफ़ी पूछताछ करी है, अस्पताल प्रशासन से ही पूछताछ करी है, उनको काफ़ी डाटा फटकारा है। इलाहाबाद के डीएम ने भी इस तरह से किया है। तो सारी अफसरों को तलब किया गया है, पिछले शुक्रवार को तलब किया गया था। अब आने वाली जो है 29 जो मई है उस पर फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो अब हाई कोर्ट ने अगर बात करें कि अब चाहे सरकार की बात हो चाहे हाई कोर्ट की बात हो, इस तरह से बड़ा सख्त रवैया अपनाया जा रहा है इस तरह की चीज़ों को लेकर। और फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो बड़ी सख्त सरकार है, सारी चीज़ें हैं। तो तमाम इस तरह की यहाँ पर शिकायतें मिल रही हैं। अब ये तो आने वाली 29 मई बताएगी कि आखिर हाई कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें क्या फैसला होगा, क्या होता है यहाँ के बारे में, ये तो आने वाला 29 मई बताएगा।